76 साल से हमें यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है। अगर हम आज़ाद हैं तो फिर हमारे फैसले IMF को करने का क्या अख्तियार है? जब हमारे हुक्मरान हमारे वोट से मुंतखब होकर अवाम में जाते हैं तो ये फैसले क्यों नहीं करते? सारे के सारे फैसले IMF क्यों करता है हमारे मुल्क के? कायदे आदम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत होगी, जहां पर रियासत की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने गरीब तबके की देखभाल करे। लेकिन हमारे इस्लामी फलाही रियासत मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं। आज भी हमारे रियासत के हुक्मरान अपनी गरीब अवाम का खून निचोड़ निचोड़ कर चूस रहे हैं। बांग्लादेश हमसे कहीं आगे निकल गया। डिफॉल्ट होने के बावजूद श्रीलंका की करेंसी हमसे कहीं ज्यादा मजबूत है। आखिर ये अवाम अब सवाल पूछती है कि 76 साल से आपने हमें धोखे में रखा है। यही कहा गया है कि हालात अब बेहतर हो जाएंगे, अब बेहतर हो जाएंगे, लेकिन सूरत हाल जो की तू है। गरीब आदमी फाका कशी पर मजबूर है, जिसका 20,000 रुपया बिजली का बिल है। खुदारा वो कहां से देगा? उसकी टोटल तनख्वाह 24,000 है और उसका बिजली का बिल 20,000 रुपया आ गया है। अगर इस मुल्क का नौजवान खुदकुशियां नहीं करेगा तो और क्या करेगा? मैं एकदम मक्तदर हलकों से पूछना चाहता हूं, अगर ये इस्लामी फलाही रियासत है तो फिर अवाम को इंसाफ क्यों नहीं दिया जाता? क्या ये कीड़े मकोड़े हैं जो रेंग रहे हैं? आपको मालूम है कि ये लोग चंद उठेंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे, फिर अपने घरों को चले जाएंगे। आपको फ्री बिजली मिलती रहेगी, जिनका खमियाजा ये गरीब भुगतेंगे। लेकिन ये सिलसिला बंद होना चाहिए। पर आज मुल्क भर ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अवाम इन हुक्मरानों से तंग आ चुके हैं। अगर पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो हमारे हुक्मरानों को अपने रवैये बदलने होंगे। इनको हकीकत में इनकी तर्जमानी करना होगी। ऐसा ना हो कि हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो फिर इनको रोका नहीं जाएगा। ये नहीं रुकने वाले, क्योंकि अब इन्होंने फैसला कर लिया है कि ये अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएंगे, हर हाल में खिलाएंगे। सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है, हुक्मरानों को नजर नहीं आ रही। उनका कहना कि फिर क्यों हुआ, अगर लोग बाहर जा रहे हैं तो कोई मायूसी वाली बात नहीं, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। लेकिन आवाम नहीं सर्वाइव कर सकते। अब पानी सर से ऊपर हो गया है। अगर अब भी आप घरों से बाहर ना निकले तो फिर हमें जीने का कोई हक नहीं। जैसा आपने फरमाया है तो ये तहरीक शुरू हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक हुक्मरानों के महलों तक जाएगी। ये मैं बाज़ार में निकलता हूँ तो मेरी बहन कहती है, मेरी कौम की बेटी कहती है, मैं अपने बूढ़े बाप बीमार बाप के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? और जब मेरी बहनें बाज़ार आती हैं तो अपने पर्स को देखती है, मैं शॉपिंग करनी है, किचन का खर्चा कहाँ से करूं? और मेरा नौजवान जब निकलता स्कूल के लिए तो उसको वो अपने बाप से सवाल करता है, मैं अपनी फीस कहाँ से अदा करूं? बेचारा बूढ़ा बाप आगे से ये बड़ी बेचारगी से कहता है, बेटा आज मुझे दिहाड़ी नहीं मिली, आज मुझे काम नहीं मिला। मैं इन हुक्मरानों को आज मदद करना चाहता हूँ। ये एक आज़ाद कौम है। इस आज़ाद कौम ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ इसलिए दी थी। हम एक ऐसा मुल्क हासिल करेंगे, यहाँ आज़ादी से ज़िंदगी गुजारेंगे, यहाँ हम अपना फैसले करेंगे, यहाँ हमारा अपना कानून होगा। मैं इन जजेस से पूछना चाहता हूँ, तुम सो मोटो अपने फायदे के लिए लेते हो, तुम अपने जो फायदा देने वाले लोग उनके लेते हो। तुम आज जो बिजली का बम इस कौम पे गिराया जा रहा है, इस कौम के लिए पेट्रोल पंप गिराया जा रहा है, इस कौम के लिए क्यों नहीं 100 मोटो लेते? वो इसलिए नहीं लेते कि उनकी बिजली फ्री है, वो नहीं बोलेंगे। मैं आज इन हुक्मरानों ब्यूरोक्रेट्स को पूछना चाहता हूँ, तुम कहते हो हम जिंदगी इन अवाम के लिए गुजार रहे हो, तुम नहीं इन अवाम के लिए नहीं गुजार रहे, तुम IMF की गुलामी के लिए गुजार रहे हो, तुम IMF का गुलाम हो, तुम इस मुल्क के बशिंदे नहीं हो। मेरे अजीजों, मैं मीडिया की वसादत से आज ये बता देना चाहता हूँ, अभी तो तहरीक का आगाज हुआ है। हम इंशाल्लाह आज इस रैली में जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से ऐलान करते हैं, इस हल्का में और इस मुल्क में जो भी मजलूम के साथ जुल्म किया जाएगा, जमात इस्लामी उसके साथ खड़ी होगी। PP-97 का नुमाइंदा यासिन कालो सबसे पहले उसके साथ खड़ा होगा। आज ये कौम सवाल कर रही है अपने हुक्मरानों से,
IMF से पैसे आपने लिए हैं, अय्याशियां आपने की हैं, लेकिन उसका मकरूज हमें बना दिया है, हमारी आने वाली नस्लों को बना दिया है। जो कर्जा हम चाहें तो सारी उम्र भी अदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें देखें, क्या ऐसा लगता है कि IMF वालों से कर्जा हमने लिया है? ये लोग खड़े हैं, क्या लगता है इनको देख के कि इनके पास कोई पैसा है? ये आप भी भूख अफलास के मारे हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं मजीद लोगों से। आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये वो हुक्मरान समझते हैं कि ये चंद लोग ये हैं, इनको तकलीफ है, ये बाहर निकलते हैं, बाकी सब लोग तो घरों में दुकानों में बैठे हुए हैं, उनको तकलीफ नहीं, वो हमारे साथ हैं, इसलिए वो इसका एक्शन ही नहीं लेते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये चंद लोग निकलकर एहतजाज करते हैं, इनको सिर्फ तकलीफ है, बाकी सब लोग हमारे साथ हैं। इसलिए इस अवाम को मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस मुल्क के मालिक हो, आप गुलाम नहीं, ये हमारे नौकर हैं, आप इनको तनख्वाहें देते हैं, आप इनके वसाइल पूरे करते हैं, आप इनको प्रोटोकॉल की अदा करते हैं, इनको गाड़ियाँ देते हैं, इनको बंगले देते हैं, फिर आप इनको इनसे हिसाब क्यों नहीं मांगते? लेकिन हिसाब इसी शक्ल में मांगना है, जब हम एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे हम इनसे पूछेंगे, जब हम घरों और दुकानों में बैठेंगे तो फिर ये नहीं पूछेंगे, हमें कुछ भी कहेंगे, ये ना पेट्रोल सस्ता करेंगे ना बिजली सस्ती करेंगे, क्योंकि हम इनसे पूछते ही नहीं, इनको इनसे पूछेंगे तो ये बताएंगे। इसलिए अवाम से गुजारिश है कि एहतजाज में शामिल हुआ करें, आप इनसे सवाल करें तो फिर आपको जवाब मिलेगा। हम अपनी आवाम से अपील करते हैं कि आओ इस जुल्म के खिलाफ, इस जालिम हुक्मरानों के खिलाफ, हमने IMF से कर्जे नहीं लिए, हम IMF के मकरूज क्यों हैं? हम आपके बच्चे जागीरदार और गाड़ियों पर घूमते हैं, हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते, हमारे बच्चे हॉस्पिटलों में जाकर अपनी मेडिसिन नहीं ले सकते। हम इस जुल्म के खिलाफ, इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ हम डट कर खड़े हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार है। अब हर कोई पाकिस्तानी यही चाहता है कि मेरे बिजली के बिल कम हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए, मैं भी आसानी से जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन इसके लिए हकीकत में हम क्या कर रहे हैं? हमें अगर अपने हालात बेहतर करने हैं तो फिर हमें एक हजूम से एक कौम बनना पड़ेगा, हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, हमें अपने हुक्मरानों का एहतसाब करना पड़ेगा, ताकि ये IMF से कर्जा लेकर अपनी अय्याशियां ना करे, ये अवाम का पैसा अवाम के ऊपर लगाएं। जी।